En un टनल में, ¿qué distancia de seguridad se debe dejar con el vehículo que circula adelante? जो गाड़ी हमसे आगे जा रही है उसके और हमारे दरमियान कितना फासला होना चाहिए या हमें कितना फासला रखना चाहिए अपने और उस गाड़ी के दरमियान। ऑप्शन ए कह रहा है 100 metros al menos cuando no se pretenda adelantar, कम से कम 100 मीटर अगर हम ओवरटेक नहीं करना चाह रहे। ऑप्शन बी कह रहे हैं únicamente la distancia suficiente para no colisionar en caso de frenado brusco, सिर्फ और सिर्फ वो फासला जो कि एक इमरजेंसी जो ब्रेक होगी उसकी सूरत में हमें उसके साथ चौकार करने से बचाए। और ऑप्शन सी कह रहा है 200 मीटर। तो इसका सही जवाब कौन सा है? अगर हम एक टनल में जा रहे हैं आम सड़क में, ये अगर आम सड़क की बात हो रही होती तो सही जवाब था ऑप्शन बी, उतना फासला कि हम अगर वो एक मतलब एकदम से जो है ना वो ब्रेक लगाए और हम उसके साथ कोलिशनर ना हो वो हमें रखना चाहिए। लेकिन टनल में क्या होता है, टनल में कम से कम हमें 100 मीटर का फासला रखना होता है अगर हम ओवरटेक करना नहीं चाहते। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, esta señal, ये जो साइन हमें नजर आ रहा है, prohíbe entrar en una vía por congestión de vehículos, ये हमें मना कर रहा है कि हम इस सड़क पे ना इंटर हों क्योंकि वहां पे गाड़ियों की बहुत बड़ी कतार लगी हुई है। ऑप्शन बी कह रहा है indica peligro por la aproximación a un lugar estrecho en el que se debe ir en fila, तो ये हमें खतरे की निशानदेही कर रहे हैं। एक ऐसी जगह आ रही है जहां पे मतलब इतनी चौड़ाई, वहां चौड़ाई कम है और हमें एक लाइन में जाना पड़ेगा। और ऑप्शन सी कह रहा है advierte que debo circular con precaución por congestión de tráfico, ये मुझे एडवर्टीर कर रहा है कि मुझे ध्यान से ड्राइविंग करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है या ट्रैफिक जाम है। और यही है इसका सही जवाब। ये जो साइन है ये हमें ये बताता है कि जिस सड़क पे मतलब जिस सड़क के ऊपर ये लगा होगा उसका मतलब ये होगा वहां पे ट्रैफिक जाम है या बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और मुझे ध्यान से ड्राइविंग करनी होगी। अगला क्वेश्चन, en vías interurbanas con 3 carriles para mismo sentido, आबादी से बाहर सड़क पे जहां पे हर साइड के लिए 3 ट्रैक हैं, le está permitido circular por el carril izquierdo a un turismo con remolque, तो क्या एक कार जो है वो सबसे लेफ्ट वाली जो ट्रैक है el carril izquierdo मतलब इसमें अपना उसके साथ ट्रॉली भी लगी हुई है, रेमोल्के भी है उसके साथ, तो क्या वो इस ट्रैक पे जा सकती है? ऑप्शन ए कह रहा है सी, pero solo para adelantar a otros vehículos, सिर्फ और सिर्फ दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है नो en ningún caso, किसी सूरत में भी नहीं। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, cuando la longitud del conjunto no supere los 7 metros, जब टोटल जो गाड़ी है और उसकी जो ट्रॉली है दोनों का जो लंबाई होगी वो 7 मीटर से कम हो। तो यही है इसका सही जवाब। एक गाड़ी, एक कार जिसके साथ ट्रॉली लगी हो और रिमोट के लगी हो, वो अगर 3 ट्रैक हैं सड़क में तो सबसे लेफ्ट वाली ट्रैक पे सिर्फ उसी वक्त जा सकती है जब ट्रॉली की और कार की मजमुई लंबाई 7 मीटर से कम हो। अगला क्वेश्चन, en un paso para peatones, एक जेब्रा क्रॉसिंग पर está permitido parar o estacionar, क्या वहां हम रुक सकते हैं या गाड़ी पार्क कर सकते हैं? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी सी और ऑप्शन सी कह रहा है está permitido parar pero no está pero está prohibido estacionar, हम रुक सकते हैं लेकिन पार्क नहीं कर सकते गाड़ी को। तो इसका सही जवाब कौन सा है? एक जेब्रा क्रॉसिंग पे हम बिल्कुल ना पार कर सकते हैं और ना ही एस्ताcionar कर सकते हैं। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, esta señal, ये जो साइन हमें नजर आ रहा है, indica sentido obligatorio en una vía, una o dos o más carriles, ये हमें बता रहा है कि लाजमी तौर पे ये इंडिकेट कर रहा है कि लाजमी तौर पे हमें जिस तरफ इसका सिग्नल है उसी तरफ ही हम सिर्फ जा सकते हैं, कोई और भी यहाँ पे doble sentido नहीं, कोई और डायरेक्शन है, सिर्फ इसी sentido में हम जा सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है permite cambiar de dirección pero no de sentido, ये हमें डायरेक्शन चेंज करने की इजाजत दे रहा है, मतलब अगर हम सामने जा रहे हैं तो लेफ्ट या राइट हो सकते हैं, सेंटीडो चेंज नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल यू टर्न हम नहीं ले सकते। और ऑप्शन सी कह रहा है prohíbe cambiar de dirección y de sentido, ना ये हमें डायरेक्शन की चेंजिंग की इजाजत देता है और ना ही यू टर्न की। तो ये जो साइन है ये हमें नजर आ रहा है, ये हमें
इंडिकार करता है कि हम ओब्लिगाटोरियामेंटे उसी तरफ जा सकते हैं जिधर का ये निशान दे रहा है, चाहे एक ट्रैक हो चाहे एक से ज्यादा ट्रैक हो। अगर यही अगर यही ये हमें क्वाड्रादो शेप में नजर आ रहा है, अगर यही गोल होता तो ये एक ओब्लिगासियन का होता, जो भी उसमें होता वो ओब्लिगार कर रहा था हमें उस पर, क्योंकि ये क्वाड्रादो है तो ये हमें इंडिकार कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है que le indica estas señales, ये जो साइंस हमें नजर आ रहे हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि a partir de la señal rigen las normas de la zona urbana y que está prohibido la circulación de camiones, कि यहाँ से आबादी वाले इलाके के कानून जो है ना वो लागू हो जाएंगे और camiones यहाँ पे इंटर नहीं हो सकते। ऑप्शन बी कह रहा है कि los camiones deben circular a 50। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये जो कम्युनिस्ट हैं वो 50 की स्पीड से सिर्फ चल सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है कि está prohibido la circulación de camiones de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, que 3,5 जो टोनेलादा है उससे ज्यादा का मासा मैक्सिमा हो जिन कम्युनिस्ट का वो इंटर नहीं हो सकते। तो ये जो साइंस है इनका मतलब ये है कि यहाँ से आबादी वाले इलाकों का जो नॉर्म्स हैं वो रिहील हो जाएंगे और कम्युनिस्ट इंटर नहीं हो सकते। Agla cuestión, ¿es obligatorio llevar un extintor como equipamiento de un automóvil que circula en servicio particular? तो एक गाड़ी जो कि पार्टिकुलर सर्विसियो मतलब कोई पब्लिक सर्विस में नहीं है, पार्टिकुलर पे है, उसके लिए लाजमी है कि वो एक एक्सटिंक्टर उसमें होना चाहिए, equipamiento उसकी equipamiento में होनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है नो, solo lo llevan los autobuses, सिर्फ और सिर्फ जो autobuses हैं, जो बसेस हैं, वो उनके पास होना चाहिए ये एक्सटिंक्टर। ऑप्शन बी कह रहा है सी, हाँ होना चाहिए, todos los vehículos deben llevar, सारी गाड़ियों में ये होना चाहिए। और ऑप्शन सी कह रहा है नो, मतलब कि ये लाजमी नहीं है। Si se trata de un turismo, अगर कार की बात हो रही हो, o de una motocicleta या एक मोटरसाइकिल की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर हम मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं या कार की बात कर रहे हैं तो ये लाजमी नहीं है। याद रखें, कोई भी गाड़ी जिसका मासा मैक्सिमा, अगर वो mercancía किया है तो मासा मैक्सिमा autorizada 3,500 किलोग्राम से कम हो, या कार की बात हम कर रहे हो, या जो व्हीकल मिक्सटो की बात कर रहे हो, या मोटरसाइकिल की बात कर रहे हो, तो उनके लिए लाजमी 3 चीजें हैं। वो कौन कि उनके equipamiento में लाजमी 3 चीजें होनी चाहिए। वो कौन सी हैं? नंबर 1, जो señales de जो dispositivos de preseñalización होते हैं, ये जो ट्रायंगल्स से होते हैं 2, वो होने चाहिए। उसके साथ एक rueda de repuesto होना चाहिए और उसके साथ एक चालक और रिफ्लेक्टेंट होने चाहिए। ये लाजमी है। 3,500 किलोग्राम से कम जो व्हीकल्स हैं जिनमें मोटरसाइकिल आ जाते हैं, कार आ जाती है, फुर्गोनेटस वगैरह आ जाती हैं, जो उस वजन से कम हो, तो ये 3 चीजें उनके लिए लाजमी है। अगर हम बात कर रहे हैं बसेस की या वो गाड़ियां, वो माल गाड़ियां, व्हीकल्स de mercancía जिनका मासा मैक्सिमा autorizada 3,500 से ज्यादा है, तो उनके लिए ये extintor भी लाजमी है। अगला क्वेश्चन, ¿es obligatorio utilizar las luces de carretera al circular a más de 40 kilómetros por una vía? ये लाजमी है कि हम अपनी जो लंबी लाइट्स हैं, जो बड़ी लाइट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें अगर हम 40 की स्पीड से ज्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं एक सड़क पे। कौन सी सड़क है वो? ऑप्शन ए कह रहा है इंटरउर्बाना insuficientemente iluminada, आबादी से बाहर सड़क है और सही तरह से रोशन नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है insuficientemente iluminada, सही तरह से रोशन नहीं है, dentro o fuera de poblado, शायद आबादी के अंदर या आबादी से बाहर, अगर रोशनी नहीं है, सही तरह से सड़क रोशन नहीं है, तो हम लंबी लाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है इंटरउर्बाना suficientemente iluminada, आबादी से बाहर और सही तरह से रोशन। तो यहाँ पे सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, आबादी से बाहर सड़क हो और सही तरह से रोशन ना हो और हम 40 से ज्यादा स्पीड में हो, तो हमारे लिए लाजमी है कि हम बड़ी लाइट्स का इस्तेमाल करें। आबादी के अंदर हम बड़ी लाइट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और आबादी से बाहर वाली सड़क पे अगर वो सही तरह से रोशन है तो फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। Los peatones, ये जो पैदल चलने वाले होते हैं, tienen los mismos derechos que los conductores para utilizar las vías públicas, तो क्या इनके पास सेम ही राइट्स हैं एक पब्लिक सड़क इस्तेमाल करने के जो कि एक ड्राइवर के पास हैं?
ऑप्शन ए कह रहा है सोलो इन las calles residenciales, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो घरों वाली सड़कें कह लें या आबादी वाली सड़कें हैं वहां पे। ऑप्शन बी कह रहा है सी और ऑप्शन सी कह रहा है नो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बिल्कुल, जो प्यातोनिस होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं, उनके पास भी सेम ही राइट्स होते हैं जैसा कि ड्राइवर्स के पास होते हैं किसी भी सड़क, पब्लिक सड़क का इस्तेमाल करने। अगला क्वेश्चन, está permitido adelantar en una curva o cambio de rasante de visibilidad reducida en una vía con 2 carriles para cada sentido? क्या इस चीज की इजाजत है कि हम ओवरटेक करें एक कुर्बा, एक मोड़ पे, या cambio de rasante जिसमें मतलब एक साइड बहुत थोड़ी है, उसमें एक ऊंची साइड है और दूसरी जो है ना बहुत नीचे है, सही तरह से हम दूसरी साइड वाले को देख नहीं सकते, ये होता है cambio de rasante, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे जाएंगे, cambio de rasante है। तो वहां पे या एक मोड़ पे जहां पे हमारी विजिबिलिटी reducida है, सही तरह से हमें नजर भी, जारी सी बात है मोड़ पे भी हमें नजर नहीं आता और cambio de rasante भी हमें नजर नहीं आता, तो क्या वहां पे हम ओवरटेक कर सकते हैं? अगर हमारी सड़क में 2 ट्रैक हों हर साइड के लिए, जाने के लिए 2 ट्रैक, आने के लिए 2 ट्रैक, और हम एक मोड़ पे हैं, या एक cambio de rasante है, मतलब एक ऊंचाई है और उसके बाद फिर नीचे जाना है, सही तरह से नजर भी नहीं आ रहा, ओवरटेक की इजाजत है या नहीं? ऑप्शन ए कह रहा है सी moderando la velocidad, बिल्कुल इजाजत है अपनी स्पीड कम करके। ऑप्शन बी कह रहा है सी si no hay señal que lo prohíba, बिल्कुल इजाजत है अगर वहां पे कोई इस तरह का साइन ना हो जो कि इस चीज को मना करे। और ऑप्शन सी कह रहा है नो salvo si los dos sentidos están claramente delimitados y la maniobra puede efectuarse sin invadir el sentido contrario। इसकी नॉर्मा जनरल है कि नहीं इजाजत, ऑप्शन सी कह रहा है इजाजत नहीं है, लेकिन हम ओवरटेक कर सकते हैं उस सूरत में जब जो 2 ट्रैक हैं हमारी साइड के, सही तरह से उनका मतलब निशानदेही हो सकती है दूसरे ट्रैक से अलहदा करने के लिए, मतलब ये 2 सही तरह से जा रहे हैं और ये 2 वापस आ रहे हैं, बिल्कुल सही डेलिमिटर हैं, और ओवरटेकिंग करते हुए बिल्कुल हम श्योर हैं कि हम दूसरी साइड को इनवादिर नहीं करेंगे, मतलब वहां से दूसरी साइड वाले ट्रैक पे बिल्कुल टच भी नहीं हम करेंगे, तो फिर इस चीज की इजाजत है, और यही है इसका सही जवाब। एक मोड़ पे या cambio de rasante पे अगर जारी सी बात है विजिबिलिटी reducida होगी तो सिर्फ उस वक्त इजाजत है ओवरटेक करने की जब सही तरह से चारों ट्रैक, 2 आने वाले 2 जाने वाले चारों ट्रैक सही तरह से उनकी निशानदेही हो सकती है, ये पहला ट्रैक है ये दूसरा है, और हम श्योर हैं कि हम दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे जब हम ओवरटेक करते हैं, तो फिर उसी वक्त इजाजत है इस चीज की, वरना नहीं। अगला क्वेश्चन, en un tramo estrecho de gran pendiente, एक ऐसी जगह जो कि जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, जहां से 2 गाड़ियां एक ही टाइम पे नहीं गुजर सकती, और ग्राम पेंडियंते मतलब एक बहुत ही ऊंचाई कर लें या नीचे की तरफ पेंडियंते कर लें, sin señal de prioridad, जिसमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि पहले किसने गुजरना है, que no permite el paso de 2 vehículos, tiene prioridad el vehículo que circula, जब 2 एक ही टाइम पे नहीं गुजर सकते तो कौन सी गाड़ी पहले गुजरेगी, या हम एक चढ़ाई पे हैं या एक नीचे की तरफ पेंडियंते पे हैं, तो कौन सी गाड़ी पहले गुजरेगी? el sentido en sentido descendente जो नीचे की तरफ जा रही है, en sentido ascendente जो ऊपर की तरफ जा रही है, या a mayor velocidad जो कि ज्यादा स्पीड पे जा रही है। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन बी en sentido ascendente, जब हम एक ऐसी जगह पे हैं जो बहुत ज्यादा पेंडियंते है जहाँ पे, और ये भी क्लियर नहीं कि कौन सी गाड़ी पहले गुजरेगी, तो वहां से जिसको प्रियोरिदाद है वो गाड़ी जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, अगर दूसरी गाड़ी है तो उसको जो नीचे की तरफ जा रही है उसको रिवर्स करना होगा। अगला क्वेश्चन, a los conductores noveles se les aplica una tasa de alcoholemia menor, जो नए ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर्स नोवेलेस होते हैं, उनके लिए जो अल्कोहल का जो तासा है वो कम होता है, वजह क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है porque carecen de la suficiente experiencia en la conducción, porque उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता ड्राइविंग करने का इतना ज्यादा, इसलिए। ऑप्शन बी कह रहा है porque en ellos los efectos de alcohol son menores, क्योंकि इनमें जो अल्कोहल है उसके इफेक्ट्स कम होते हैं,
और ऑप्शन सी कह रहा है únicamente porque las normas de tráfico lo imponen, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ट्रैफिक के कानून है वो इस तरह से कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जो नए ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए अल्कोहल का तासा कम होता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता ड्राइविंग का, और थोड़ी सी भी अल्कोहल उनका जारी सी बात एक्सपीरियंस है नहीं तो वो खतरे का बायस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, con el permiso B, ये जो B की परमिस होती है जिसके साथ हम कार चला सकते हैं, se puede conducir un vehículo automóvil de más de 3.500 kilogramos, तो क्या उसके साथ हम एक ऐसी गाड़ी चला सकते हैं जिसका मासा máxima autorizada 3.500 किलोग्राम से ज्यादा हो? Sí, no, sí, pero debe tener una antigüedad superior a 3 años। ऑप्शन ए कह रहा है हाँ कार चला सकते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है नो नहीं चला सकते, और ऑप्शन सी कह रहा है हाँ हम चला सकते हैं लेकिन हमारे लाइसेंस को 3 साल से ज्यादा की उसकी अंतिग्विदाद होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। बिल्कुल बे के साथ हम कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं चला सकते जिसका मासा máxima autorizada 3.500 किलोग्राम से ज्यादा। अगला क्वेश्चन, el sistema ADAS de ayuda de salida dependiente, también conocida con el nombre de hill holder, ये जो एक डिस्पोजिटिव है, एक सिस्टम होता है गाड़ियों में, जो नई गाड़ियां खासतौर पे उनमें, जिसका नाम है ADAS, जो कि हमें गाड़ी निकालने में मदद करता है जहां पे बहुत ज्यादा पेंडियंते हो वहां से। तो ये किस लिए होता है? ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीमेंटा ला पोटेंशिया del motor en las pendientes, हमारी मोटर की पावर जो है ना वो बढ़ा देता है जब हम मतलब चौड़ाई पे जा रहे हैं मिसाल के तौर पे। ऑप्शन बी कह रहा है impide que el vehículo mueva hacia atrás al levantar el pie del freno, तो ये रोकता है गाड़ी को पीछे की तरफ जाने के जब हम जो फ्रेन होती है ब्रेक उसके ऊपर से जब अपना पाँव उठाते हैं। तो आमतौर पे ऐसा होता है अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी एक पेंदियंते पे खड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद मैं इम्ब्रा के छोड़ता हूँ और रेस देने के लिए मैं ब्रेक से पैर उठाता हूँ तो गाड़ी अगर नीचे की तरफ पेंदियंते है तो वो पीछे की तरफ जाती है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये करने से रोकता है, क्योंकि जब गाड़ी रुकी होगी वो एंगल चेक कर लेगा, जब गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी तो वो उस चीज से रोक लेगा। और ऑप्शन सी कह रहा है detecta el ángulo muerto en el que se encuentra el vehículo, ये जो ángulo muerto होता है उसका हमें उसकी निशानदेही करता है या उसके बारे में हमें बताता है जो कि आम ड्राइवर को नजर नहीं होता, इसलिए उसको ángulo muerto कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये जो ADAS सिस्टम है ये हमें मदद करता है एक पेंदियंते से गाड़ी निकालने में ताकि हमारी गाड़ी पीछे की तरफ ना जाए जब हम ब्रेक से पैर उठाते हैं। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, cuando se puede circular hacia adelante, cuando no se puede circular hacia adelante, ni cambiar de dirección o sentido de la marcha, se permite circular marcha atrás, जब हम आगे की तरफ नहीं जा सकते, लेफ्ट या राइट नहीं जा सकते, या हम यू टर्न भी नहीं ले सकते, तो क्या हम मार्चा अट्रास मतलब रिवर्स गाड़ी कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है नो, ऑप्शन बी कह रहा है सी pero el recorrido hacia atrás no puede ser superior a 15 metros ni se puede invadir un cruce de vías, बिल्कुल हम जो रिवर्स गाड़ी कर सकते हैं लेकिन यह ध्यान रहे कि हम पीछे की तरफ सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर जा सकते हैं और उन 15 मीटर में हम एक क्रूसे de vías भी नहीं कर सकते, से नहीं गुजर सकते। क्रूसे de vías होता है जब एक चौराहे से या एक इंटरसेक्शन से हम गुजरते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 15 मीटर जा सकते हैं और एक क्रूसे de vías से भी नहीं गुजर सकते। ऑप्शन सी कह रहा है सी pero solo con el recorrido mínimo indispensable, भी बिल्कुल हम कर सकते हैं और सिर्फ उतना टाइम या उतने मीटर्स जो कि बिल्कुल लाजमी हो जिनके सिवा हमारा कोई चारा नहीं। तो इसका सही जवाब भी यही है ऑप्शन सी pero solo con el recorrido mínimo indispensable। ऑप्शन बी सही जवाब होना था अगर हम आम तौर पे गाड़ी का या पार्किंग के लिए हमें रिवर्स करना हो या हमें किसी सड़क में एंट्री के लिए रिवर्स करना हो या किसी और चीज के लिए हमें गाड़ी रिवर्स करनी हो तो उसके लिए ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम 15 मीटर रिवर्स कर सकते हैं और एक क्रूसे से भी नहीं गुजर सकते। लेकिन अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में जो कि इस क्वेश्चन में थी, ना हम आगे जा सकते हैं, ना हम लेफ्ट जा सकते हैं, ना हम राइट जा सकते हैं और ना ही हम
यू टर्न ले सकते हैं, तो फिर कोई लिमिट नहीं है रिवर्स की, लेकिन ये होना चाहिए कि सिर्फ उतने ही मीटर्स होंगे जो कि मुकम्मल तौर पे लाजमी। तो इसका सही जवाब था